में, और गुजरात हमेशा से प्रधानमंत्री का बहुत दिल के करीबी रहा है। इसी पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ शैलेंद्र मिश्रा जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, तो जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि आज का जो ये दौरा है, 2 दिन का दौरा है प्रधानमंत्री का, ये काफी अहम है, जहां पर वो 1.5 लाख से भी ज्यादा जो जनप्रतिनिधि हैं पंचायत सम्मेलन के, उससे मुखातिब होंगे। और फिलहाल हम ताजा तस्वीरें देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहमदाबाद से। देखिए, 3 प्रमुख बातें हैं अगर गुजरात के दौरे को देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। पहली बात यह है कि ये दौरा ठीक एक दिन बाद हो रहा है जब हम देख रहे हैं कि 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आए हैं और बीजेपी को 4 राज्यों में प्रचंड जीत हासिल हुई है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में 5 साल सत्ता में रहने के बाद प्रचंड बहुमत के साथ वापसी हुई है। निश्चित तौर पर उसके ठीक एक दिन बाद गुजरात पहुंचना और पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मेलन को संबोधित करने का कार्यक्रम, ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री लगातार काम करते हैं। प्रधानमंत्री का जो संवाद का जो एक तरीका है, वो चाहे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ हो या फिर स्थानीय निकायों के पंचायत प्रतिनिधियों के साथ हो या जनता के साथ हो, लगातार वो संवाद स्थापित करते रहते हैं, फीडबैक लेते रहते हैं। तीसरी बात, आप जो भव्य तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरह से एक भव्य स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात में हो रहा है, ये दिखाता है कि गुजरात के लोग अपने प्रिय प्रधानमंत्री को कितना प्यार करते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता हम देख रहे हैं कि सुबह से ही वहाँ उत्साह में है और प्रधानमंत्री लगातार ग्रास रूट डेमोक्रेसी, एक तरह से देखें किस तरह से पंचायत स्तर पर सीधी एक मजबूती मिले और पंचायतों के जरिए गांवों के विकास पर काम किया जाए। सीधा हम जानते हैं। शैलेंद्र, मैं एक बार अपने दर्शकों को बता दूं, आपको रोकना चाहती हूँ कि एयरपोर्ट से इस वक्त प्रधानमंत्री निकले हैं और ये पूरा रोड शो जो है ये अब इस वक्त यहाँ से शुरू होगा। और सबसे अहम बात यह है कि संगठन की शक्ति को कैसे संवाद के जरिए संगठन को मजबूत किया जाता है, जिसका जिक्र आप कर रहे थे शैलेंद्र, वो प्रधानमंत्री बखूबी जानते हैं। और इसीलिए आज का जो ये संवाद जब वो मुखातिब होंगे जनप्रतिनिधियों से इस रोड शो के बाद, वो काफी अहम रहेगा। ये सीधी तस्वीरें एक्सक्लूसिवली आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण इसलिए रहेगा क्योंकि हम जानते हैं कि पंचायतों को कैसे मजबूत बनाकर तमाम विकास काम ग्रामीण इलाकों में किए जाए। ग्रामीण विकास में पंचायतों की जो महत्वपूर्ण भूमिका है और हम जानते हैं कि आज हम देखें तो देश भर की पंचायतों को ज्यादा पैसा दिया जा रहा है और हम ग्रामीण विकास की एक नई तस्वीर, नया इतिहास लिखते हुए देख रहे हैं। देश के दूर-दराज इलाकों में, समृद्ध राज्यों में, विकसित होते हुए राज्यों में, तो निश्चित तौर पर ऐसे हम देखते हैं कि पंचायतों की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये भव्य तस्वीरें शैलेंद्र एक बार अपने दर्शकों को फिर से बताएं कि किस तरह से जो गुजरात की जनता है वो प्रधानमंत्री को मिलने के लिए बेकरार है। आप देख सकते हैं, हुजूम देख सकते हैं यहाँ पर लोगों का, किस तरह से वो यहाँ पर मौजूद है एक झलक पाने के लिए। और लगातार प्रधानमंत्री अपने इसी सहज, सरल और सौम्य व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। हमेशा से वो मानते हैं कि वो अपने आप को हमेशा प्रधान सेवक के रूप में, जनता की सेवा करने के रूप में हमेशा अपने आप को देखते हैं। और यही हमने देखा था कि जब भी कभी वो रोड शो करते हैं, चाहे अहमदाबाद की बात हो। देखिए सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री निकले हैं और रोड शो के जरिए कैसे वो जनता से मिलते हुए पहुंचेंगे। और सबसे अहम बात हमने देखी है शैलेंद्र, हमेशा से इस तरह के रोड शो जब भी प्रधानमंत्री करते हैं तो भले ही कितनी ज्यादा सुरक्षा होती है, लेकिन लोगों से उनका संवाद, लोगों से जब वो मुखातिब होते हैं, सरल, सौम्य, सहज, उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी ताकत। निश्चित तौर पर। और आजकल हमने देखा है कि कोरोना की चुनौतियों के दौरान जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तमाम कल्याणकारी काम किए गए, लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया गया, लेकिन जनता के बीच एक शायद ये दिक्कत थी कि वो अपने प्रिय प्रधानमंत्री को काफी नजदीक से देखने का उस तरह से मौका नहीं मिलता था क्योंकि कोरोना की अपनी पाबंदियां थी। और अब हम जब देख रहे हैं कि कोरोना से जो भारत है वो सफलतापूर्वक निपटने की ओर कामयाब होता नजर आ रहा है और दुनिया देख रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हमने किस तरह से बेहतर तरीके से सामने किया। और इस तरह के दृश्य जो आप 1-2 साल पहले देखे, प्रधानमंत्री जब गुजरात जाते थे या फिर देश के कुछ और हिस्सों में जाते थे, जहां पर भव्य स्वागत होता था, जनता दोनों तरफ उमड़ पड़ती थी उनके स्वागत के लिए, सत्कार के लिए, वो दृश्य एक आम दृश्य एक तरह से कहें हो चले थे। उस पर थोड़ी सी एक रोक लगी थी कोरोना के दौरान। अब हम फिर से देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के दौरे पर जा रहे हैं और चूंकि ये दौरा इसलिए अहम है
ठीक 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद जिस तरह से बीजेपी को सफलता हासिल हुई है, गुजरात पर भी देखें तो एक मनोवैज्ञानिक असर होता है पार्टी कार्यकर्ताओं में, लोगों में जोश भरते हैं। क्योंकि आप देखें गुजरात में भी अब बहुत जो आम गुजरात के जो चुनाव और बिल्कुल शैलेंद्र, जिस तरह से हम देखते हैं कि देखिए यहाँ पर अपने प्रधान सेवक को, अपने प्रधानमंत्री को मिलने के लिए छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं। इसीलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का जो मंत्र है उसको लगातार वो चरितार्थ करते हुए, और जैसे कि हमने कहा कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में जिसमें 4 में भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की, और कहीं ना कहीं ऐसे कई मिथक तोड़े हैं। अगर हम उत्तराखंड की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, जहां से आप भी मौजूद थे, आपने भी चुनावी रिपोर्टिंग की है, तो कहीं ना कहीं उस जीत का मंत्र जो है वो गुजरात की जनता के लिए, विधानसभा चुनाव है साल के आखिर में। बिल्कुल उसी बात का मैं जिक्र कर रहा था कि अब गुजरात में विधानसभा चुनाव बहुत दूर नहीं है, और ये जो उत्साह दिखाई देता है जनता के बीच और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच ठीक एक दिन चुनावी जीत के बाद, और दरअसल जो एक भरोसा बढ़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत की शक्ति पर। आज हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन गंगा में हम कैसे यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने में कामयाब हो रहे हैं, और दुनिया देख रही है कि भारत के लिए हर एक भारतीय महत्वपूर्ण है, जो देश और दुनिया में कहीं भी संकट में है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बार बार हम होता हुआ देख रहे हैं कि ऐसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित कराई गई है, हर संभव मदद दी गई है। तो निश्चित तौर पर केवल चुनावी जीत ही नहीं, हमें देख रहे हैं कि भारत आज अब एक आकांक्षी भारत की तरफ आगे बढ़ रहा है। भारत जो आत्मनिर्भर भारत बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों, उनकी दूरदृष्टि से भारत का हर एक युवा अपने योगदान को बेहतर से बेहतर करके देश के योगदान में अपना योगदान रखना चाहता है। तो निश्चित तौर पर उस की एक अभिव्यक्ति हम होता हुआ देखते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर जाते हैं या देश के अलग अलग जगहों पर दौरे पर जाते हैं। एक चीज बहुत अहम है कि जब वाराणसी में प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में रोड शो किया था, तो उन्होंने कहा था कि मतलब उनके बारे में कहा जाता है कि मैं ना तो यहाँ आया हूँ ना मुझे लाया गया है, मुझे माँ गंगा ने बुलाया। यानी कि वहां के जो लोग हैं या हम कहें कि गुजरात के जो लोग हैं, ये कहीं से लाए हुए नहीं है, प्रधानमंत्री ने कमाया है। यानी कि किस तरह से लोगों का जो विश्वास है वो उन पर है, और इस विश्वास बहाली का जो बानगी है वो हम देख पा रहे हैं। इस भीड़ जो ये करीबन 4 लाख से ज्यादा लोग जुटेंगे इस रोड शो के लिए, कहीं ना कहीं ये इसको चरितार्थ करता है जब वो ये कहते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और संगठन की शक्ति को कैसे वो आगे लेकर चलते हैं। कि कार्यकर्ता को वो कहते हैं कि जब हम भाजपा के निर्माण की बात करते हैं उसमें एक एक कार्यकर्ता का खून पसीना है, जिसका जिक्र कल उन्होंने भाजपा मुख्यालय से भी किया इस चुनावी जीत को लेकर। अच्छा, निश्चित तौर पर ये प्यार एक दिन का, एक महीने का, एक वर्ष का नहीं है, ये वर्षों की त्याग तपस्या का परिणाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अपने एक तरह से कहें राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में जनता की सेवा भाव से, चाहे जिस जिम्मेदारी को पार्टी ने उनको दिया था, लगातार निभाते रहे। और हम देखते हैं कि आप वाराणसी प्रधानमंत्री जो अपने संसदीय क्षेत्र जाते हैं, आम दिनों में भी किस तरह से जनता उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ती है। चुनावी दिनों में तो निश्चित तौर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह होता है, लेकिन हम देखते हैं कि नियमित दौरों में भी जिस तरह से जनता उनके स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाकर सामने आती है, चाहे वो वाराणसी उनका संसदीय क्षेत्र हो या फिर गुजरात हो उनकी जन्मभूमि, तो जिस तरह से हम देखते हैं कि इस तरह के आम कार्यक्रमों में भी आप सड़कों के दोनों तरफ प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए लोग देखते हैं, स्वतः लोग आते हैं। ये दिखाता है कि उन्होंने वर्षों से अपनी उस मेहनत से जो प्यार कमाया है, जनता एक तरह से देखे तो उन्हें देखना, उनसे उन्हें सुनना चाहती है, उनसे संवाद स्थापित करना चाहती है, और प्रधानमंत्री भी कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते। यही वजह है कि हमने देखा कि जब कोरोना की पाबंदियों के दौरान बड़ी बड़ी जनसभाएं और बड़े बड़े कार्यक्रमों पर रोक थे, तब प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से देश भर के अलग अलग लाभार्थी वर्ग और अलग अलग वर्गों के साथ लगातार संवाद करते रहे। और ये प्रधानमंत्री का अपना तरीका है, और इसीलिए प्रधानमंत्री को कहा जाता है कि वो कम्युनिकेशन के मास्टर हैं, यानी संवाद कौशल। बिल्कुल यही संवाद कौशल हमने देखा है शैलेंद्र, जब वो मन की बात करते हैं तो वो मन की बात जो संवाद है वो लोगों से जुड़ने का है, वो खाई बांटने का है, कि किस तरह से खाई बांट कर लोगों के मन में झांका जाए। और एक बहुत अहम बात जो कल खुद प्रधानमंत्री ने कही कि उन्होंने महिलाओं की ताकत को पहचानते हुए उनका भी धन्यवाद दिया इस चुनावी जीत पर। और अभी मैं जो कुछ तस्वीरें देख पा रही थी वो यहाँ पर जो भाजपा का मुख्यालय है वहां पर भी कई महिलाएं मौजूद, स्वागत की तैयारी। देखिए ढोल नगाड़ों से किया जा रहा है पीएम का स्वागत।
हम कह सकते हैं कि जो शंखनाद विजय का 4 राज्यों में दिया है भाजपा ने, उसका अगला जो हम कह सकते हैं चरण है वो हम गुजरात के विधानसभा चुनावों में देख सकते हैं। अच्छा, निश्चित तौर पर हिमाचल और गुजरात अब बीजेपी के लिए चुनावी राजनीति के लिहाज से प्राथमिकता में आने वाले हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले 2 ये राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं। तो निश्चित तौर पर अब जब कल जिस बात का जिक्र हम सुनना चाहते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं, आपको रोकना चाहूंगी। और जिस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोगों का हुजूम प्रधानमंत्री को देखने के लिए यहाँ पहुंचा हुआ है और जिस तरह से लोग प्रधान सेवक के तौर पर प्रधानमंत्री का पर जो ये प्यार दिखा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने कमाया है। प्रधान सेवक के तौर पर, गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने कई वर्षों तक गुजरात की जनता की सेवा की है और लगातार वो कहते हैं कि गुजरात उनके दिल के बेहद करीब है। और साफ तौर पर इसीलिए आज जब वो गुजरात पहुंचे हैं, महापंचायत के सम्मेलन में जो 1.5 लाख से ज़्यादा प्रतिनिधि हैं, उनकी सेवा करने के लिए, उनसे संबोधन देने के लिए, तो देखने वाली बात होगी कि जीत का मंत्र वो किस तरह से देते हैं। कुशल संगठन का नेतृत्व करते हुए संगठन के हर एक व्यक्ति के खून पसीने को वो समझते हैं, महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं, चाहे राजनीतिक हलकों की बात हो। तो किस तरह से देखिए यहाँ पर लोग स्वागत में खड़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। और भारतीय राजनीति में इस तरह के जो दृश्य हैं वो कहीं ना कहीं हमें ये दिखाते हैं, हमें ये सोचने पर विवश करते हैं कि किस तरह से जब आप काम करते हैं, विकास पर राजनीति करते हैं, विकास पर लोगों के लिए काम करते हैं, तो आपका काम ही आपके लिए जीत का श्रेय बनता है। हमने देखा कि किस तरह से अभी विधानसभा चुनाव तो आने ही वाले हैं जब हम हिमाचल प्रदेश और बात करें गुजरात की, और खास तौर पर महापंचायत सम्मेलन में संबोधन पर सबकी नजरें रहेंगी कि कैसे कुशल नेतृत्व को लेकर प्रधानमंत्री वहां पर संबोधन देंगे, कैसे वहां की जनता को जीत का मंत्र, जिसका जिक्र लगातार मैं और शैलेंद्र कर रहे थे, कि कैसे जो 5 राज्यों में से 4 राज्यों में हम भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की है,